हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 04 है, तो आज हम बात कर लेते हैं क्लास नंबर 04 की। क्लास नंबर 04 में जिसमें पहला वीडियो जो हमारा बना था उसमें मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे, संख्याएं पढ़ाई थी। दूसरे वीडियो मैंने आपको विभाज्यता पढ़ाई थी। तीसरे वीडियो मैंने आपको एक ही बहुत ही स्पेशल प्रखर मंत्र बताया था 9 का, जो किसी भी नंबर को 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा उसके प्यार दिया मुझे, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर बहुत अच्छी ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था इसे और ज्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी और नई नई ट्रिक्स आपको मैं देता रहूंगा, है ना। तो उन सभी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले चलिए आज हम बात करने वाले हैं 4th अपनी क्लास में फाइंड द जीरो इन लास्ट, मतलब अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले समझिए जरा, थोड़ा सा बेस समझिए क्या होता है। अगर कभी हमको जीरो प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए। जीरो प्राप्त करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला तरीका होता है कि अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ कर दिया जाए। अब आपको बताया गया सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। पहला तरीका यह था कि अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ कर दिया जाए तो हमें जीरो मिल जाता है। कैसे? जैसे हम 5 का गुणा 2 के साथ कर दे, भाई आपको पता है 2 सम संख्या है, तो 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना 10 प्राप्त होगा, 10 में क्या जीरो आएगा। 5 गुणा जैसे हम 4 के साथ, 4 भी तो सम संख्या है, तो कितना आएगा 20 आएगा, तब भी क्या मिला जीरो मिला। 5 गुणा 6 के साथ 6 सम संख्या है तो आंसर 30 जीरो मिला। 5 का 8 साथ कर दिया तो आंसर 40 जीरो मिला। मतलब 5 का गुणा किसी भी अगर सम संख्या के साथ इवन नंबर के साथ कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। तो पहला तरीका तो ये है कि 5 का गुणा अगर सम संख्या के साथ हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। दूसरा होता क्या है, दूसरा जो आपका तरीका है वो है अगर 10 का कोई मल्टीप्लाई लिखा हो, 10 का कोई गुणक लिखा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अगर ये लिखे हो तो आप इन सब में देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, जीरो लगा, तो इनमें तो ऑलरेडी जीरो आना ही आना है ना। अब देखिए अगर आपने बेस समझ लिया तो अपने क्वेश्चन पे आइए। जैसे कि मान लिया मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा 1 × 2 × 3 × 4, मतलब 1 × 2 × 3 × 4। मैंने कहा कि यदि इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आप क्या करेंगे, छोटे नंबर तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भाई। 4 का 3 से करेंगे 12, 12 का 2 से करेंगे 24, 24 का 1 से करेंगे 24, मतलब आप बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। अब आप देख रहे हो 24 में कोई जीरो नहीं लगा है, इसलिए आप बता दोगे कि इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। सही है। अच्छा अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने लिखा इस बार 1 × 2 × 3 × 4 एंड × 5। अब देखिए जरा इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपने देखा 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना आता है, 24 आता है। अब अगर 24 का हम 5 से और गुणा कर दे तो आंसर हो जाएगा। 24 का 5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। और आप देख रहे हो 120 में कितने जीरो, एक जीरो। तो आप बता दो यहाँ पर कितने जीरो मौजूद है, एक जीरो आएगा। देखिए इसे हम रूल के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहले में हमने समझा कि एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा कि अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ कर दिया जाए तो जीरो आता है। अब आप देखिए जरा इस सीरीज में क्या कहीं 5 आपको मिला? पहली वाली जो आपका क्वेश्चन था 1 2 3 4, इसमें क्या कहीं 5 मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मतलब सम संख्या तो इस सीरीज में आई भाई, एक 2 सम संख्या, एक 4 सम संख्या। 2 सम संख्या है ना, एक 2 है एक 4 है। सम संख्या तो यहाँ पर आई लेकिन 5 नहीं आया, इसलिए यहाँ पर एक भी जीरो आपका पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 5 और सम संख्या दोनों ही आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या बताया गया कि 10 का कोई गुणक आना चाहिए। क्या यहाँ 1 2 3 4 में कोई 10 का गुणक है? नहीं। मतलब यहाँ से भी कोई जीरो प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ से भी कोई जीरो प्राप्त नहीं हुआ, मतलब फाइनली इसीलिए मैंने कहा एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। दूसरा वाला समझिए, मैंने कहा कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करिए। पहले देखिए क्या इस सीरीज में 5 आया? बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल आया सर। अब 5 के साथ कोई एक सम संख्या लेंगे, 5 साथ मान लिया हमने 4 ही ले लिया, 4 सम संख्या है, तो आप कहोगे 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगा। अच्छा बहुत सारे लोग इसका आंसर 2 जीरो भी लगा देते हैं। उनका कहना यह है कि 5 का गुणा एक बार 4 के साथ कर ले तो जीरो आएगा, एक बार 5 का गुणा हम 2 के साथ कर ले, भाई 2 भी तो सम संख्या है तो एक जीरो और मिल जाएगा, मतलब 2 जीरो आने चाहिए। नहीं, देखिए अगर 5 का गुणा आपने किसी भी सम संख्या के साथ कर दिया तो उस सीरीज से वो वाला 5 और वो वाली सम संख्या दोनों ही खत्म हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर 4 और 5 दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या बचा, 1 2 3 बचा। अब क्या 1 2 3 में कोई 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो है। समझिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया 1 × 2 × 3 एंड टू 10, 10। आपसे अगर कहा जाए यहाँ पर कितने जीरो, अगर इन संख्याओं को गुणा कर दिया, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा किया है तो कितने जीरो आएंगे, तो भाई आप बताओगे कि यहाँ पर 2 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में से पहले देखो कितने 5 आए हो, भाई एक बार सिर्फ 5 आया होगा, 5
राइट है। अब सम संख्या कितनी बार आएगी, बहुत सारी आएंगी, 2 4 6 8, तो किसी भी एक संख्या मान लो हमने 2 के साथ कर दिया तो 10 आ गया, एक जीरो तो ये मिल गया। और दूसरा तरीका क्या था कि 10 का कोई गुणक होना चाहिए, क्या 10 का कोई गुणक लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ है, मतलब एक जीरो हो गया, तो एक जीरो ये एक जीरो ये, मतलब फाइनली आपको कितने जीरो इसमें मिल जाएंगे, 2 जीरो मिल जाएंगे। अब मान लो ये सीरीज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मान लिया इस बार मैंने क्वेश्चन पे लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड आउट टू 50, मतलब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का यदि गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ढूंढेंगे 5 कितनी बार आया, तो एक बार तो 5 आया होगा, 15 में भी तो भाई 5 आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा। सम संख्या तो बहुत बार आई, एक बार हमने 2 से कर दिया, एक बार हमने 4 से कर दिया, एक बार 6 से कर दिया, एक बार 8 से कर दिया, एक बार 10 से कर दिया, मतलब एक जीरो यहाँ से मिला, दूसरा यहाँ से मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला और पांचवा मिला। यहाँ पर 10 से ना करके हम किसी और संख्या से कर लें, 12 से ही कर लें, ठीक है, 10 से भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ से कितने जीरो आ गए, 5 जीरो, तो ये वाले हो गए। अब क्या करना है, 10 के मल्टीपल ढूंढना है। 10 के मल्टीपल कितने होंगे भाई, एक 10 होगा, एक 20 होगा, एक 30 होगा, एक 40 होगा, एक 50 होगा, ये संख्या यहाँ पर आई होंगी, तो 5 जीरो ये हो गए, मतलब 5 जीरो ये और 5 जीरो ये मिलकर टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 10 जीरो हो जाएंगे। मतलब आपने बताया कि यदि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो 10 जीरो प्राप्त होंगे। अब ये आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया समझिएगा। देखिए 2 स्पेशल केस होते हैं, एक स्पेशल केस होता है 25 का और दूसरा होता है 75 का। ध्यान दीजिएगा, 25 में 2 बार 5 छिपा हुआ, अगर हम 25 के फैक्टर कर दें, 25 के गुणनखंड करें तो इसे हम लिखेंगे 5 × 5, राइट है। सेम इस तरह अगर हम 75 के कर दें तो इसे हम लिखेंगे 3 × 5 × 5। यहाँ पर 2 बार 5 आया है, इसलिए यहाँ पर जीरो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, राइट है। अब समझिए जरा हम क्या कहना चाहते हैं। हमने आपसे इसी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, रफ कर दें इसको जरा, चलिए इधर समझिए जरा। मैंने तुमसे आपसे कहा कि अगर 25 का गुणा हम 2 के साथ करते हैं तो आंसर 50 आएगा। भाई मैंने 25 का, हमसे ये तो कहा गया कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करना है, तो हमने 25 का गुणा कर लिया 2 के साथ, तो कितना आ गया भाई, 2 सम संख्या आएगा तो 50 आएगा। अब आप कहना चाहेंगे कि सर अगर हम 25 का गुणा 4 के साथ कर दें तब तो आंसर 100 आएगा। तो अब आप देख रहे हो हमारे अकॉर्डिंग आंसर 1 आया, आपके अकॉर्डिंग आंसर 2 हो गया, तो जीरो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। बस यही गलती करता है, मतलब आपको याद रखिए, चाहे तो एक 25 स्पेशल केस में होता है, दूसरा 75। अगर 25 और 75 आता है तो वो एक जीरो आपका बढ़ा देगा। अब समझिए इन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे कैसे। इन क्वेश्चनों को इस तरह से हम अगर गिन कर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको गिन के दिखाया था, 5 ये होंगे, 5 10 के मल्टीपल होंगे तो 10 हो जाएंगे। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे हम गिनेंगे और मान लिया हमने दे दिया उसने 1000 तक, तो क्या 1000 तक हम नंबर से गिन लेंगे, नहीं, इसमें तो बहुत सारा टाइम से जाएगा और हम कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पीछे नहीं होना है, हमें तो आगे होना है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था 1 × 2 × 3 एंड आउट टू कहां तक 50। अगर इनमें हमें जीरो की संख्या निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या ट्रिक लगाई। हमें क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर होगा उसे उठा करके लिख लेना है। हमने लास्ट नंबर लिख लिया। और एलसीएम निकालना तो आप जानते ही होंगे कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल जानते हैं सर। सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम का रूल होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काट कर देखते हैं, यही होता है रूल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम एलसीएम ना निकाल करके हम क्या निकाल रहे हैं, फाइंड द जीरो इन लास्ट, मतलब हम जीरो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे आप सामान्यतः अगर एलसीएम निकालना है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, राइट है। लेकिन जब हम कभी जीरो निकाल रहे होंगे तो इसे हम सदैव किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 5 से ही डिवाइड क्यों, क्योंकि 5 का ही गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, जीरो प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको हमने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। अच्छा, अगर हम 50 को 5 से भाग करें कितनी बार जाएगा भाई, 10 बार जाएगा। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन जो फाइंड हुआ है वो क्या 5 से ज्यादा है भाई, 10 जो प्राप्त हुआ वो 5 से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, फिर से 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ वो 5 से छोटा है कि बड़ा है भाई, 5 से 2 कैसा हो गया, छोटा हो गया। बस आपको यहाँ तक ही करना है, आप पहले वाले नंबर को आपको काउंट नहीं करना है, बाकी ये जितना भी नीचे आएगा इन सभी को उठा करके जोड़ देना है और आपको कुल जीरो प्राप्त हो जाएंगे। 10 और 2 जब जोड़ेगा कितना आ जाएगा भाई, 12। मतलब अगर कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो आप बता सकते हैं कि कुल 12 जीरो प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और हम समझते हैं, मान लिया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 एंड आउट टू 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर उठाकर लिखना है। लास्ट नंबर कितना, 100, तो हमने भाई यहाँ पे 100 लिख दिया, एलसीएम निकालने वाला मेथड लगा लिया। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पर सदैव डिवाइड किससे,
5 से, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर लो। भाई जब इसे 5 से आप डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब 20 क्या है, 5 से भी बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड, कितनी बार, 4 बार। अब छोटा हो गया 5 से, बस तसल्ली मिल गई भाई। यहाँ पर पहले वाले नंबर को जो स्टार्टिंग में लेके चला था उसे काउंट नहीं करना है, बाकी जितना भी है उसे उठा के क्या कर देना था, जोड़ देना था। 20 और 4 जब जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 24। मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो कुल 24 जीरो प्राप्त होंगे। अच्छा, आपने देखा कि 1 से लेकर अगर 50 तक की संख्याओं का गुणा किया गया था तो 12 जीरो प्राप्त हुए थे। सही पढ़ा था अभी आपने। 1 से 50 तक की जो संख्याएं थी उसमें 12 जीरो थे, और 1 से अगर 100 तक की बात करें तो इसमें 24 हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें 1 से लेकर 200 तक, तो आप कहोगे कि भाई 100 का दोगुना हो 200 होता है, तो 24 का दोगुना कर दो, मतलब 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक आप बिल्कुल मत लगाइएगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है जरा ध्यान दीजिए। इस बार मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 200 का बना देते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 एंड आउट टू 200। मतलब 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का गुणा करने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर काउंट लेना है। लास्ट नंबर कितना है, 200 है। हमने क्या किया, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया इसको, कितनी बार जाएगा, 40 टाइम्स। 40 अभी 5 से बड़ा है, फिर से 5 से किया, कितने टाइम्स, 8। अभी 8 भी तो 5 से बड़ा है, फिर से करो, कितनी बार, 1 टाइम। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर 1 लिखें या 3 लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको भागफल लिखना होता है, मतलब कितनी बार गया। जब हम 8 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 ही बार तो जाएगा। तो आपको 1 लिखना है, और रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर को काउंट नहीं करना, बाकी सबको उठा के जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 40 और 8 जुड़ेगा 48 हो जाएगा। 48 में जब एक और जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। और आपने देखा यहाँ पर आपने कितने लिखे थे, 48, यहाँ कितने आ रहे हैं, 49, और ये आपका आंसर सही होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, मान लिया मैंने लिखा 1 × 2 × 3 एंड आउट टू 500, 500, कितने जीरो, कुछ नहीं करना है, 500, 5 से डिवाइड 100, 5 से 24, सॉरी 5 से 20, 5 से 4 हो गया, 4 छोटा हो गया। फर्स्ट वाले नंबर को काउंट नहीं करना, बाकी सबको उठा के जोड़ लो। 100 में 20 जुड़ेगा 120, 120 में 4 जुड़ेगा तो कुल कितने आ जाएंगे, 124। मतलब अगर 1 से लेकर 500 की संख्याओं को गुणा किया जाए तो कुल 124 जीरो प्राप्त होंगे। अब देखिए, इस शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक आप देखिए। अभी तक आपने ये सीखा कि पहले हम क्या कर रहे थे, गिन रहे थे एक एक करके। फिर मैंने आपको बताया कि आपको गिनना नहीं है, क्योंकि अगर कभी बड़ा नंबर आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है, गिनने अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, गलत हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है कोई छूट जाए, तो इसलिए हमने आपको ट्रिक बताई। अब देखिए इस ट्रिक की भी ट्रिक, कि अगर इसी ट्रिक को और जल्दी आपको क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो ये 500 था, है ना, इसी का समझाता हूँ आपको। 500 का था, आपको कुछ नहीं करना है, 500 ले लिया हमने, लास्ट नंबर 5 से डिवाइड कर दिया, कितने टाइम्स हो गया, 100 टाइम। अब देखिए, अभी अभी आपको अब बताया गया था कि 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्याओं को गुणा किया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होते हैं, 24 जीरो प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर 100 आ गया है, बस इसी में आप यहीं पर 24 जोड़ दो और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आपका ये आंसर और ये आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मतलब ये ट्रिक आपकी बिल्कुल सही है। समझ में बात आ रही है। एक और समझिए जरा, रब करते हैं इसको। चलिए, मैंने इस बार नंबर लिया 1 × 2 × 3 × 4 एंड आउट टू कितना, 1000, 1000। चाहे जितना तक लीजिए आप, कोई मैटर नहीं करता, आप आसानी से निकाल लोगे। लास्ट नंबर को उठा लो, कितना है, 1000 है ना, 5 से डिवाइड कर लो। 5 से किया 200, 5 से किया 40, 5 से किया 8, 5 से किया 1। फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करना है, बाकी सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 200 40 जुड़ेगा 240 हो जाएगा, 8 जुड़ेगा 248, 1 जुड़ेगा 249। मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो 249 जीरो प्राप्त होंगे। अब आप देखिए इसकी शॉर्टिंग मैंने क्या आपको बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि 1000 से लिखा हुआ है तो हमने 1000 लिख लिया और क्या किया, इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। कितने बार गया, 200 बार गया। और अभी आप पीछे देख चुके हो कि 1 से लेकर 200 तक कुल कितने जीरो प्राप्त हुए थे, 49 जीरो प्राप्त हुए थे। तो आपने क्या किया, यहीं पर उठा करके 49 को और ऐड कर दिया, मतलब आंसर आपका 249 सही हो जाएगा। ये दोनों आंसर मैच हो गए, है ना। तो आपने क्या सीखा, पहले हम काउंट कर रहे थे, फिर मैंने काउंट करके बंद करके आपको ये प्रोसेस बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रोसेस को भी हमें सॉर्ट करना है तो किस मेथड से हम और जल्दी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चलती है, सर अगर लास्ट नंबर 5 से डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे। भाई अभी जितने आपने क्वेश्चन किया सब में 5 से डिवाइड नंबर था, मान लो 5 से डिवाइड नंबर नहीं है, मान लिया लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 एंड आउट टू 1237।
मतलब 1 से लेकर 1237 तक की संख्याओं का यदि गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो आएंगे। अब आप देख रहे हो जो 1237 है वो 5 से डिवाइड नहीं है, लेकिन इसका भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे लास्ट नंबर हमने लिख दिया है ना, और फिर क्या करना है, इसे 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया हमने, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर होगा 23 हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 3 रिमाइंडर 37 हो जाएगा, और फिर जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, 2 रिमाइंडर होगा छोड़ देंगे, फिर 5 से कर देंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 रिमाइंडर 47 हो जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो हुआ छोड़ दिया 2, फिर 5 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स से गया, 1 टाइम से हो गया। ये काउंट नहीं करना है, बाकी सबको उठा के क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब आ जाएगा आपका आंसर 247 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 1। आप इतना ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। रेफरेंस को चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए एक हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आपसे कहा जाएगा कि यदि इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कितने जीरो प्राप्त होंगे। मैंने क्या कहा था, 5 का गुणा किसके साथ, सम संख्या के साथ। अब 5 और सम संख्या के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो। देखिए 5 सम संख्या का एक पेयर हमने ये बनाया, 5 8 एक सम संख्या, मतलब कितने जीरो हो गए, एक जीरो बन गया। सही है। दूसरा जो हम बनाएंगे तो दूसरा वाला ये 6 और ये 5, भाई ये 6 सम संख्या हो गई, 5 हो गया, मतलब एक और जीरो हो गया। ठीक है। तीसरा जो पेयर हम बनाएंगे, मैंने आपसे ये बताया था ये सब खत्म होते आते हैं, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म। अब क्या, 4 का पेयर किसके साथ, इस वाले 5 के साथ, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और यहाँ पर एक जीरो इसने दे। अब देखो क्या बचा इस सीरीज में, 2 बचा। अब अकेला 2 क्या जीरो बना सकता है, नहीं बना सकता। मतलब आप कहोगे कि इस सीरीज में 3 ही जीरो प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि 5 और सम संख्या के पेयर्स जो हैं वो कितने बने हैं, 3 बने, इसलिए इसमें 3 जीरो प्राप्त होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन की बात करें, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एसएससी और टेट के भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिखा होता है 1 3 5 7 9 एंड आउट टू 99। आपसे कहा जाएगा यदि इन संख्याओं का गुणा कर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 एंड आउट टू 99, 99। आपसे कहा जाए इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 0 1 24 23। तो बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे या तो 23 आंसर करते हैं या तो 24 करते हैं, क्योंकि उनको लगता है 100 तक तो 24 होते हैं, और अगर 100 ना हुआ तो 2 जीरो कम हो जाएंगे। एक ऑप्शन हम और भी ले लेते हैं 22 का, 2 जीरो कम हो जाएंगे तो 22 हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इनमें तीनों में से कोई ना कोई, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करते हैं। लगभग 90% बच्चे इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर करते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक भी शून्य नहीं होगा। भैया ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, एक भी शून्य नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 5 के साथ क्या मिलना चाहिए, सम संख्या। अच्छा, इस सीरीज की जो है ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। ये कैसी संख्या है, ये सब विषम संख्याएं लिखी हुई है भाई, और यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं आएगी। देखो 5 तो बहुत बार आया होगा, 5 आया होगा, 15 आया होगा, 25 35 45 55 65 75 85 95, इतने सारे 5 आए होंगे, लेकिन सम संख्या नहीं है। और हमें क्या चाहिए, 5 7 सम संख्या के पेयर चाहिए। मतलब पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। दूसरा क्या रूल था, 10 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब 10 का कोई गुणक होना चाहिए। अरे 10 भी तो एक सम संख्या है, और 10 के जितने भी गुणक होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी सम संख्या होती हैं, और यहाँ पर तो कोई सम संख्या है ही नहीं। मतलब दूसरे वाले रूल से हमें कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा। मतलब आप कहोगे यहाँ पर एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाए 1 3 5 7 9 एंड आउट टू 100। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से नोट करेंगे। उम्मीद करता हूं, मैंने आपसे कहा था कि आप सभी डायरी और पेन लेके बैठेंगे और नोट करते जा रहे होंगे जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड तेज है, मैं आपको तेजी से पढ़ा सकता हूं, तेजी से पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो से उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ भी नोट करना है तो आप पॉज कर